अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो बीएससी ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, लेकिन आपको समझना होता है। देखो बीएससी में 3 साल मिलते हैं आपको, 3 साल एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, तो इस तरह से पढ़ो कि आप उन सेमेस्टर में भी अच्छा कर जाओ और आपने आगे इन फ्यूचर जो सोचा है, मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन क्रैक करने का सोचा था 12th में, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सोचा था कि आपको जेई क्रैक करना था, ठीक है, आईआईटी जेई का एग्जाम आपको क्रैक करना था, और बाई मिस्टेक या कुछ ऐसा हो गया सिचुएशन वाइज कि आप नहीं कर पाए। 12th में आपने 11th-12th से प्रिपरेशन शुरू करी थी, 11th और 12th में प्रिपरेशन शुरू करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा, आपके पास ऑप्शंस इतने नहीं थे, फिर आपने मजबूरी में मान लो बीएससी में एडमिशन लिया, या आपने इतना कुछ सोचा ही नहीं था, आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया। ऐसा ही होता है, या तो आप मजबूरी में लोगे इस तरह से कि उधर नहीं हुआ तो इधर आपको मजबूरी में एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम थे, ठीक है, या आपको पता ही नहीं था कि 12th के बाद करना क्या है, आपने ऐसे ही एडमिशन ले लिया बीएससी में, अब आप फंस गए। अब आपको फर्स्ट ईयर में ही देखो 2-3 चीजें कर लेनी चाहिए थी। अब तो आपको ये भी सोच लेना चाहिए था कि बीएससी के बाद हमें क्या करना है, बीएससी के बाद क्या करना है और बीएससी में क्या करना है। पहले तो आपको डिसाइड करना चाहिए था उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में, या जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अभी होंगे उनको ये अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आफ्टर बीएससी हम क्या करेंगे। आपको एमएससी करनी है, आपको टीचर बनना है, टीजीटी करनी है, पीजीटी करनी है, या आपको बीटीसी करनी है या बीएड करना है, या जो भी करना है पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। या आप जो आईआईटी जेई का एग्जाम देके आए थे उसमें नहीं हुआ आपका तो जेई की ही प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बीएससी में ही जेई की प्रिपरेशन भी करते हैं और बीएससी भी करते हैं, तो बैलेंस बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम और ये आपका क्या हो गया एकेडमिक, बीएससी जो आप करोगे वो क्या है एकेडमिक एग्जाम्स हैं, और वो आपके क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ पे फंसे रहोगे। तो एकेडमिक जो आप तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, जहां भी कोचिंग जाते हो जो 50 मिनट जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको बहुत बारीकी से चीजें समझनी, वहीं के वहीं तैयार कर लो, और घर पे जाके सिर्फ 50 मिनट उसको एक बार रिकॉल कर लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, आपका पक्का हो जाएगा। जैसे फिजिक्स यहाँ पे हम जो भी पढ़ाएं तो आप 50 मिनट घर पे पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए बीएससी में, और इससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये प्रोसेस है पूरी, अगर आप फॉलो कर लेते हो। ऐसे मैथमेटिक्स में आप 100 मिनट्स अगर आप पढ़ लेते हो मैथ्स को, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, केमिस्ट्री को भी ऐसे ही, ठीक है, 50 मिनट। तो 100 मिनट्स आपको डेली पढ़ना है एकेडमिक एजुकेशन के लिए। और जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपको जितना आप टाइम दे सकते हो उतना कम है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करी जाती है, ठीक है। कंपटीशन में क्या है आपको बारीकियां पता हो चीजों की, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस पता ही नहीं है फिर आप कंपटीशन के लायक नहीं हो। कंपटीशन में सिलेबस यहाँ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लगने शुरू हो जाए, आपको पता हो कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, ये चीजें सब पता होनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहली चीज होती है स्पीड, आपकी स्पीड कैसी है, और एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है आप कितनी तेज अपना दिमाग चलाते हो, कोई भी क्वेश्चन आया आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और कितनी जल्दी आपका माइंड उस क्वेश्चन के आंसर तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 चीजें आपकी अच्छी हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ये पक्का है, लिख के दे देंगे आपको, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है स्पष्टता, मतलब सटीक आंसर। जैसे कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, वो आपकी स्पीड हो गई, और कितनी जल्दी आप उसके आंसर तक पहुंचते हो वो भी आपकी स्पीड हो गई। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है उसका सटीक आंसर, बिल्कुल एकदम। ऑप्शंस आपके 4 होंगे, उन 4 ऑप्शंस में आप कौन सा आंसर लगाते हो ये इंपॉर्टेंट है, और कौन से आंसर छोड़ते हो, ये सब कितनी जल्दी होने चाहिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 1 मिनट मिलता ही है मुश्किल से, 30 सेकेंड्स ऐसे करके 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है मोस्टली। तो ये चीजें कहाँ से आएंगी बीएससी से ही आएंगी। अब बीएससी में बच्चा थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है,
फर्स्ट ईयर में ही अगर आप प्रोसेस पे काम करते हो तो थर्ड ईयर आते आते आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। फिर आप चाहे IIT जैम का एग्जाम हो, MSc करना हो आपको, या IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो एग्जाम हो, ठीक है, या और कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, UPSC लेवल का एग्जाम हो, वो आप पे तभी क्रैक होगा जब आपने इन 3 सालों में इस पर काम किया होगा। अगर काम नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी, फिर BSc बर्बाद हो गई। BSc के जो 3 साल है वो आपके खराब जाएंगे एक्चुअल में। और ये चीजें बताएगा आपको कोई नहीं, क्योंकि उनको आपकी परवाह ही नहीं, आपको भी पड़ी नहीं है अपने करियर के बारे में एकदम बहुत अच्छे से सोचा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हुआ जाता है। जब भी ये बातें होती हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आपके हलक से नीचे खाना ना उतरे। आज ये बातें सुनी तो आप इतनी टेंशन में हो जाओ, इतने टेंशन में हो जाओ कि आपको खाना अच्छा ना लगे, पीना अच्छा ना लगे, आप सोचो कि हाँ BSc में हम कर क्या रहे, तब कुछ जाके अच्छा होगा। कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। हंसी मजाक नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, इन चीज़ों में थोड़ा सा सीरियस और सिंसियर होकर काम करना चाहिए। और रेगुलर अगर आप काम करोगे तो 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, आपको यहाँ से बहुत अच्छी जगह ले जा सकती है। अगर काम नहीं किया इन पे तो जहाँ थे उससे भी बेकार हो जाओ, ठीक है। 12th में देखा होगा अपने अंदर कितनी कितनी आपको करने की इच्छाएं होंगी, बहुत सारी चीजें आप करना चाहते होगे, और BSc में पढ़ना शुरू करोगे और BSc में जो पढ़ रहे हो देखो कितना बुरा लगता है, बेकार लगता है ना, अंदर से अजीब लगता है। जो भी चीजें पढ़ाते हैं ये लगता है पता नहीं क्या है, ये काम तो आना नहीं है, फालतू में पढ़ रहे हैं, काम नहीं आता है। लेकिन ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, पढ़ाई का वैसे कुछ रोल नहीं है, पढ़ाई से क्या होता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उस ब्रेन की एक्सरसाइज से ही स्पीड और एक्यूरेसी आती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हो, चीज़ें पता हो तो। और नहीं पता होंगी तो भैया 11th 12th बर्बाद कर चुके हो आप, BSc भी बर्बाद ही है। मर्जी आपकी है, क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सोचो भाई।